गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, गीत, रागनियां, भजन, संगीत एक ऐसा कार्यक्रम कह सकते हैं जिससे लोगों का मन लग जाता है। जो टेंशन होती है कुछ टाइम के लिए दूर हो जाती है जब हम कुछ रागनियां, भजन सुनते हैं या किसी ऐसे मनोरंजन के प्रोग्राम में जब जाते हैं तो वो शायद कुछ टाइम के लिए छूमंतर हो जाती है। मैं ये अपना बता रही हूँ, लेकिन आप भी अपनी बातें साझा कीजिएगा जरूर प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। और ये लाइव प्रोग्राम होगा और आज है 29 जनवरी 2026 और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं विजेंद्र बहादुरगढ़ से। तो विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और दोस्तों, मैं हूँ प्रोग्राम में शर्मिला और आज ये लाइव प्रोग्राम है। विजेंद्र जी रागनियां गाते हैं और मेरे को मतलब कुछ ही टाइम पहले पता चला, ये कह सकते हैं कुछ दिन पहले सुरेश चौहान जी का फ़ोन आया कि विजेंद्र जी को सुना है आपने। मैंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा तो रागनियां सुनिए उनकी आवाज़ में। मैंने कहा ठीक है, सुनते हैं। मैंने पूछा कि क्या आपकी बात हुई? उन्होंने कहा हाँ, मेरी बात हुई और विजेंद्र जी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आएंगे और रागनियां भी आप उनकी सुन पाएंगे। तो थैंक यू सुरेश चौहान जी, इतनी सारी बातें और इतना सारा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो को सहयोग करने के लिए। तो विजेंद्र जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि कब से आप रागनियां गा रहे हैं और क्या वाकई में आप बहादुरगढ़ के ही रहने वाले हैं, कहीं और के रहने वाले हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके गुड़गांव की आवाज़ का धन्यवाद करता हूँ जी। FM 107.8 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे हुनर को दुनिया के आगे पेश करते हैं जी। शुक्रिया। बाकी आपने मेरा पूछा, मैं गांव सुरेती से हूँ, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में गांव सुरेती है मेरा। हाँ जी। रियास मेरी बहादुरगढ़ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे विजेंद्र जी, क्या आप रागनी घर में कोई और गाता था तब आप गाने लगे, या ये शौक कैसे, ये जुनून हुआ कि रागनी गाना शुरू कर दिया? मैडम, ये हो गई लगभग भी 23 साल की बात हो गई। अच्छा। जब ट्रेन में हमारा आना जाना हुआ ड्यूटी के हिसाब से, जैसे जो भी हम वर्क करते हैं, हाँ जी, तो ट्रेन के अंदर लोग गाते थे। अच्छा, रागनियां? हाँ, रागनियां जैसे ड्यूटी वाले टाइम पास के लिए। और मेरे दादा गुरु पंडित जगन्नाथ जी भी वहाँ चले हैं, वो बहुत बड़े संगीतकार वाले रहे हैं और आधा हरियाणा तो उनका शिष्य है, मैं उन्हीं की पीढ़ी से हूँ। तो वो भी ट्रेन में गाते थे, वो ऐसे महान कवि रहे हैं जी। तो उनको देख देख के शौक हो गया, वरना मैं तो रानी बाग स्कूर बस्ती की पैदाइश हूँ, दिल्ली की यहाँ। और वहाँ बाद में शिफ्ट हुए तो वहाँ से डेली पैसेंजर में पता चला कि वो गाने में, रागनी में इतना भी जोश होता है, इतना अच्छा लगता है। उसके मीनिंग जब जाने तो फिर शौक हुआ, फिर 1, 2, 10, 20, 50 रागनियाँ याद होती चलेगी, जबकि स्कूल के अंदर हम लेवल के स्टूडेंट थे। जी 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 जी। तो यहाँ पे विजेंद्र जी, आपने पंडित जगन्नाथ जी का नाम लिया, तो कौन लगते हैं वो आपके? और मेरे दादा गुरु हैं जी वो, और मेरे गुरु जी हैं जगबीर सिंह कारोरिया जी। ठीक है, उनके वो भी बहुत अच्छे संगीत के माहिर रहे हैं। बादशाह उनका दौर था एक 81, 82, 83, 84, 85 तक 5-7 साल वो खूब झूमे पूरे मार्केट में जी। हाँ जी। और मेरे बेस्ट सिंगर भी वही है, मतलब एक आइडल कहो तो हाँ, उनसे अच्छी सिंगिंग मैं नहीं मानता किसी की। और हैं गाने वाले बहुत हैं, मैं सबकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी पसंद की जो है वो मेरे गुरुजी हैं। जी जी, बहुत अच्छा। यानी कि आप अपने गुरु को जो एक ऊंचा दर्जा लोग देते हैं, तो वही आप भी कर रहे हैं। और कैसे मिलना हुआ आपका आपके गुरु से? क्यों आपने उनको गुरु बना लिया? ऐसा क्या देखा आपने जगबीर कारोरिया जी में? मैं बताता हूँ, मैं 1-2 साल ऐसे ही 1-2 रागनी याद करता रहा, ट्रेन में गा लिया, कभी वहाँ खड़े होकर सुना दिया, कभी वो, तो धीरे धीरे ये वो होता रहा। तो फिर किसी ने बताया कि बेटा, अगर इस लाइन में जाना है ना, किसी भी लाइन में जाना हो, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा कोई ना कोई। जी जी। हाँ, तो वो बुजुर्ग ने, किसी ने बताया कि गुरु का मतलब बहुत बड़ा होता है। कह रहे, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर जो आकर्षित करे उसे गुरु कहते हैं। जी जी। तो इस फील्ड में जाने के लिए फिर मैंने और भी कंपटीशन में गाने सुने, लोगों की रागनियां सुनी। तो फिर मेरे पड़ोस में एक दिन मेरे गुरु जी का ही प्रोग्राम था, उनका मैं सुनने बैठ गया, तो उन्होंने मेरे को मोहित कर लिया एकदम। तो फिर मैं रहा नहीं गया, मैंने उसी दौरान उनके पैरों पे हाथ लगाया कि गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप स्वीकारिए मुझे। जी जी जी। तो क्या कहना था गुरुजी का कि हाँ शिष्य बन जाएंगे, या कुछ टाइम लेंगे वो आपको शिष्य बनाने के लिए? टाइम भी नहीं, उन्होंने सिर पे तो हाथ रख दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर शिष्य भी स्वीकार किया नहीं, क्योंकि वो तो प्रोग्राम में थे, वो हमारी कोई बात तो हो नहीं पाई ना। तो बस मैंने यही कहा था कि अच्छा बेटे कोई बात नहीं, देखेंगे। जी जी। फिर दोबारा उनसे मैं एड्रेस लिया, दोबारा उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा, मतलब जो भी गुरु मंत्र दिया जाता है, उन्होंने कहा कि बेटा जा और अपना रियाज करो।
खूब अच्छा। रियाज करो। जी जी जी। तो जिस टाइम पे आप गुरुजी से मेल कर रहे थे और इतना आपने खोजबीन की और वहाँ तक आप पहुँचे, है ना, तो आपके परिवार वालों का कितना सहयोग रहा विजेंद्र जी? यहाँ मेरे पे जानना परिवार चाहिए। वालों को कोई भी सहयोग नहीं रहा, सारे बिल्कुल गालियां देते थे। अच्छा। कि ये कौन सा काम सीख लिया है, अपनी नौकरी करो, ड्यूटी करो अपनी, ये कौन सा काम है। हमारे परिवार में कोई गाना गाता नहीं था। अच्छा। इस प्रकार का एक मेरे चाचा है परिवार में, हाँ, हाँ। वो कभी गांव में शो किया गाते होते होंगे कभी, जब हम बच्चे होंगे, हमें याद भी नहीं है। जी जी ये सुना है हमने। जी जी। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। ये लाइव प्रोग्राम है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, तेजाम कौशिक जी हैं हमारे साथ में। हेलो। हेलो जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। नमस्ते बेटी, नमस्ते विजेंद्र भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, चौहान साहब। भाई साहब आप बहुत बढ़िया हूँ भाई साहब, आपकी स्वस्थ रहने की कामना करता रहता हूँ। जी। और बड़ी अच्छी दमदार आवाज से आपकी बातों से पता लग रहा है कि बहुत मधुर आवाज, आपकी दमदार आवाज है, चलेगी और बढ़िया आपकी रागनी सुनेंगे। बहादुरगढ़ वहाँ से रानीबाग से बहादुरगढ़ आना कैसे हुआ फिर? शिफ्ट हो गए थे सर वहाँ पे हम। हाँ जी, वहाँ शिफ्ट हो चलो गए थे। एक दो किसी अपनी अच्छी मनपसंद रागनी की 2 लाइन सुनाइए, मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका हार्दिक धन्यवाद है हमारे यहाँ पधारने के लिए। बहुत बढ़िया, तरक्की करो, स्वस्थ रहो, आयुष्मान भव, खुश रहो। धन्यवाद सर। थैंक यू तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। पहले तो सर दोस्तों को नमस्कार करते हैं, और बड़े भाई ने जो आशीर्वाद दे दिया हम क्या देंगे, हम तो उनसे छोटे हैं थोड़े से। जी जी। सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहब ने आशीर्वाद इतने देते हैं कि आशीर्वाद से जी रहा हूँ मैं भी। बड़े बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। और ये मैंने खाटू से मैंने प्रार्थना करी थी कि एक कलाकार का नंबर कैसे मिल जाए, एक कलाकार का नंबर कैसे मिल जाए। तो हम तो ढूंढते ढूंढते एक गली में मिले और मिल ही गए, बाबा की कृपा ऐसी हुई। तो बहुत बढ़िया, देखो अच्छा लग रहा है, बहुत हमें खुशी मिल रही है। इसमें क्या मिलता है, लोग कहते हैं क्या मिल रहा है, अरे सबसे बड़ी खुशी है, खुशी से बढ़कर धन नहीं मिलता। जो खुशी निकला वहाँ क्या मिल रहा है रागड़ियों में, तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे खुशी लेने गए वहाँ खुशी नहीं मिलती पैसे से। हाँ तो पगड़ी से मान सम्मान करा सभी ने, और बड़े अच्छी भाई साहब की रागनी, बस लास्ट रागनी थी सुनी थी, बस ये प्रोग्राम खत्म करके आए थे तो मैं देखा तो चलो थोड़ा भोजन वोजन कर लेते, तो वहीं मिल गए थे जी। तो कौन सी रागनी थी वो लास्ट वाली जो आप सुन पाए थे सुरेश चौहान जी? बस समझ में ना, पगड़ी में लग रहे थे, ध्यान तो हमारा है नहीं, पर थोड़ा सा नाम सुना था मैं तो। बादल का बस खाली बादल का नाम भी मैंने इनका सुमित कर दिया था, बाद में पता लगा विजेंद्र जी है। जी 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 जी। चलिए सर, हम जरूर जानेंगे, और थैंक यू आपने विजेंद्र जी से मिलवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चौहान जी। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बागोच गांव से। हेलो जी नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते सर। नमस्ते प्रकाश जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हैं। और हमारे हुनर के जादूगर आज विजेंद्र जी आए, इनका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार नमस्कार। हाँ जी विजेंद्र जी, आप सूरत की कासनी से है ना? हाँ जी हाँ जी। दादनपुरी इधर है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो सर आप अभी गांव में रहते हैं या बहादुरगढ़ है? गाँव में तो हम पैदा भी नहीं हुए जी। गांव में तो हमारा, आपके गांव में हमारा आना जाना रहता है उस रूट पे। होगा। मैं गांव में नहीं रहा जी कभी भी, बचपन से पैदाइश में मेरी बाहर की दिल्ली की है। अच्छा 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 अच्छा। और सर आप आज हमारे इस चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपकी आवाज आपकी बहुत अच्छी है, आप पक्के साज पे गाते हैं? दोनों साज पे गाता हूँ जी मैं। हाँ गढ़वा गानी वही सुनी मैंने कुछ रागनी आपकी, लेकिन पक्के साज पे ज्यादा गाते हैं आप। हाँ जी जी जी। और सर मैं तो बस एक आपसे एक 2 लाइन सुनूंगा। ये पिंगला भर्तरी का किस्से की है कि आपने गाई है रागनी, अमर पढ़ दिया था वो याद है प्यारी, पिंगला के बारे में हुआ ना। अच्छा जी। ये 2 लाइन हमको गुनगुना दे, बहुत अच्छा लगेगा, और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जी। धन्यवाद। तो प्रकाश जी की फरमाइश है अमर फल वाली जो रागनी है, आप वो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो? एक्चुअल मैडम मैं ये रागनी मैं को 10, 12, 15 साल पहले गा चुका हूँ, तो वो वाली रागनियाँ मतलब वो थोड़ी सी आधी अधूरी कहीं रह गई, क्योंकि जो सामने आती हैं वही चलती रहती है बस। जी जी। उसको देखना पड़ेगा तो गा देंगे, क्योंकि वो काफी साल पहले गाई हुई रागनियां हैं। बहुत सी ऐसी रागनियां हैं जो
सामने आए तो दोबारा याद आ जाएंगी। ये है मैडम। जी 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 जी, चलिए सर ज़रूर। और तेजाम कौशिक जी भी सुनना चाहते थे 2 लाइनें आपकी आवाज़ में। तो आप अभी फ़िलहाल कौन सी ऐसी रागनी है जो बहुत ही फेमस चल रही है और आप घर में भी रहते हैं तो उस रागनी को गुनगुना लेते हैं, तो उसकी 2 लाइनें? जी मैडम, महाशय दयाचंद जी के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के किस्से में है जी दादा दयाचंद जी की ये रागनी है और ये पूरी दुनिया में इसने धूम मचाई है इस रागनी ने। रीना बीती ना पल गुजरे। जी जी मैडम, अच्छा आपको भी पता है। जी 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 बिल्कुल मैडम। हाँ जी, कुछ रागनियां सर मैं सुनती रहती हूँ और बहुत सारे गायकार की रागनियां हैं जो सुनी है अभी तक, तो कुछ आ जाती है मेरे को भी लाइनें याद। जी सुनाए। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे ओ घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज शकरते बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते हाथ मिला हिटलर ते, बरन आले लोग बोस ने ठाठा देखे एडी, मंगल गावे खुशी मनावे फूल बगावे लेडी, फूल बगावे लेडी। वो बरलन आले बीरा की थी अदा नजाकत टेढ़ी, पतली पतली भूरी भूरी जणू हरे बांस की पेडी, हरे बांस की पेडी। ओ कोई 15 कोई 20 बरस की रे 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 रे, कोई 15 कोई 20 बरस की, कोई डलरी में उम्र ते, बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते हाथ मिला हिटलर ते। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज शकरते बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते हाथ मिला हिटलर ते। हंस हिटलर ने कोली भर ली सच्चे यार बोस की, जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की, ली दिलदार बोस की। आगे आगे बैंड बाजता पाछे कार बोस की, इंद से ज्यादा इज्जत रखी दरिया पार बोस की, दरिया पार बोस की। जर्मन की जनता खुश होगी रे 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 रे, जर्मन की जनता खुश होगी मिल भारत के लीडर ते, बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते हाथ मिला हिटलर ते। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया आवाज़ और बहुत ही अच्छी रागनी आपने सुनाई विजेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लगा। और शायद जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे उनको भी काफ़ी पसंद आई होगी आपकी आवाज़। तो श्रोताओं, अभी आप कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, या कोई सवाल या कुछ सुझाव देना चाहते हैं विजेंद्र जी को, तो अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, हुनर के जादूगर, और प्रोग्राम में है हमारे साथ आज के हुनरबाज विजेंद्र बहादुरगढ़ से। आप भी इस प्रोग्राम में अपनी बातें साझा कीजिएगा। यहाँ पे विजेंद्र जी, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि आपने अपना गुरु बना लिया है ना, गुरु बनाने के बाद में आपको क्या लगा? क्या रागनियाँ नोट करना शुरू कर दिया आपने या फिर रागनियाँ याद करना शुरू कर दिया? जरूर जानेंगे। पहले हमारे साथ रामकिशन जी जुड़ गए हैं पालम विहार से। हेलो हेलो जी, नमस्ते रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ पे। जी नमस्ते संता जी, और हमारे हुनर के जादूगर में गुड़गांव की आवाज़ हाय विजेंद्र। और आपका गांव सुरेती कासनी है, ये तो हमारे गांव के पड़ोस में ही है। मैं भी लाला रोडाई का हूँ। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तो गवांडी हो। नमस्कार ताऊ जी।
गाँव में तो बहुत है, आपके गाँव में तो बहुत है, एक आदमी में तो रिश्तेदारी है, सुरेती में भी रिश्तेदारी। चलो जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया मिल गया कि हमारा पड़ोस का भाई भी गायक है और आपकी आवाज सुनेंगे, आपकी और भी बहुत अच्छी आवाज है। तो एक मैं देशभक्ति भी सुनना चाहता था, या तो हरियाणा के ऊपर सुना दो कोई 2 लाइन। अच्छा, या अपने भाई भारत के ऊपर सुना दो, सैनिकों के ऊपर सुना दो। जरूर सुना देंगे जी। हाँ जी, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं पालन बिहार में रहता हूँ, इधर गुड़गांव में जी जी, लेकिन गांव में रोड आई है। जी 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 जी, चलिए सर, बहुत अच्छा आप जुड़े रामकिशन जी, थैंक यू प्रोग्राम में उत्साह बढ़ाने के लिए जी। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, मैं दोबारा आ गया बताने के लिए। जी जी जी, दोबारा से स्वागत सर। बहुत गजब की लाइन, क्या पूरी रागनी सुनाई, बहुत आनंद हो गया। और जोश भरी रागनी आपके मतलब जो है ना स्वर में बहुत ही आनंददायक हो गई, बहुत बढ़िया मजेदार। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। और भाई आप हमारे रेडियो को रागनियां जो हैं सुनाने के लिए आप परमिशन करें और अपनी रागनियां भेजें हमारे पास। जी सर, जरूर। तो चलता रहे प्रोग्राम और ऐसे ही हमारे से जुड़कर बात करते रहे और आते रहे रेडियो में। बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। थैंक यू तेजाम कौशिक जी, धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते लक्ष्मण जी, कहिए कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है मैम जी, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी। सर कोई नमस्कार कहना चाहते हैं? जी नमस्ते जी। रागनियां बहुत अच्छी अच्छी बोल रही हैं। ये बचपन से ऐसे शौक रहा है सर जी? शौक बाद में हुआ जी। अच्छा अच्छा जी, जैसे सर आप भी गुनगुना लेते हैं ना अभी, और पहले आप इतना नहीं गाते थे, है ना? हाँ जी हाँ जी, अभी हम गुनगुनाते सही हैं। हाँ जी, अच्छा गा लेते हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। तो चलिए सर, ऐसे ही हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते रहिएगा। लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में फीडबैक देने के लिए। ठीक है सर, कहाँ से है जी? जी बहादुरगढ़ से सर, ये इधर ही है, मतलब हम बात करें तो दिल्ली में है। दिल्ली में? ठीक हाँ है, जी। ठीक सर जी, जी ठीक जी है मैडम जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर। आज है 29 जनवरी 2026। समय की बात करूं तो 11:30 हो चुके हैं। विजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आपने रागनियां गाना शुरू किया और गुरु आपने बना लिए, तो रागनियां क्या आप लिखते भी हैं या सिर्फ गाते ही हैं? लिखी भी है शुरू में मैडम, तो काफी शौक हुआ जब, तो लिखी भी है आपने 2-4 बातें लिखी हैं। और अब जो मैं लिखता हूँ वो ऐसा जैसे कोई प्रोग्राम आ गया जी, किसी को कोई बेबी हुआ है उसके घर में प्रोग्राम हो, तो उस पे 4 लाइनें अपना जोड़ के और वहाँ गा लिया, अगले दिन फाड़ दिया जी, क्योंकि वो गुब्बारे की तरह फुलाया और फोड़ दिया, वो वाला सिस्टम है। जैसे भी किसी भी प्रोग्राम में जाओ, किसी उपलक्ष्य में है तो उस उपलक्ष्य के 4 शब्द रखे और अपना वहां जाके गा दिए, गाने के बाद अगला प्रोग्राम में अगली बनाएंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। यानी कि उसी टाइम बना भी लेते हैं, गा भी देते हैं। 1-1.5 घंटे में कोई भी गाना तैयार हो सकता है, मतलब मैं कर लेता हूँ अपना काम चलाने के लिए। जी जी जी। तो क्या आप रागनियां ही गाते हैं या कुछ और काम भी करते हैं? आपने कहा ट्रेन में आते जाते थे। जॉब करता हूँ मैडम, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरा शौक है, चैरिटी के लिए मैं गाता हूँ। जी जी, ठीक है। महाशय दयाचंद महीना जी के चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं शामिल हूँ, तो मैं वैसे रेलवे से हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो सर ये जॉब करना, रागनियां गाना, दोनों का तालमेल कैसे बैठ पाता है विजेंद्र जी? क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि जी हम तो जॉब करने जाते हैं तो नींद ही पूरी नहीं होती, और आप रात को जागना, दिन में काम करना। बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मैडम जी। ड्यूटी भी कंटिन्यू चलती रहती है और कोई प्रोग्राम आता है तो फिर छुट्टी ले लेते हैं लिखित, ताकि सरकार को कोई एतराज ना हो। जी जी। हाँ, और नहीं मिलते तो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, मजबूरी से नौकरी तो करनी पड़ेगी। जी जी जी। और कभी ऐसी अड़चन आई सर कि मतलब आपको लगा ये प्रोग्राम तो मेरे को करना ही था, है ना, और जाना ही जरूरी था, और उधर से छुट्टी ना मिल, नहीं जा पाया मैं? अच्छा। ऐसे बहुत कम से कम भी 25 प्रोग्राम ऐसे आए होंगे जीवन में मेरे, जहाँ मेरे को जाना ही था और मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाई। जी, मैं नहीं गया। ओ, तो उस टाइम तो बहुत दुख होता है। बड़ा काफी, बिल्कुल जैसे कोई मौत हो गई हो किसी की, इतना दुख होता था कि इतने अच्छे प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया। जी जी जी। तो क्या अपनी जगह फिर किसी और को बोलते हैं, और बोलते हैं तो किसको? पार्टियां काफी, मतलब जैसे एक प्रोग्राम के अंदर 8-10 कलाकार किसी कंपटीशन में है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, तो इस प्रकार की वो बनती है ना, तो फिर मैं तो कैंसिल करता ही हूँ, ड्यूटी के चक्कर में नहीं कर पाता मैं कई बार। और कई बार मैंने अच्छे प्रोग्राम भी किए हैं, टीवी प्रोग्राम भी किए नोएडा में। हाँ, और मैं खुशकिस्मत इस बात के लिए हूँ कि मैं पंडित
जगन्नाथ जी मेरे दादा गुरु, उनके साथ आखिरी रागनी डुइट में अच्छा विजेंद्र बहादुर ने की है, मैंने की है। जी 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 हाँ, ये मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी। और वो भी टीवी पे। और उसके बाद सिंगल तो उन्होंने गाई है काफी, लेकिन डुइट के अंदर जो लास्ट उनके जाने से पहले मेरे साथ ये सौभाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि एक बार राजेंद्र खरकिया जी, पंडित जगन्नाथ जी और मेरा जी जी टीवी पे प्रोग्राम था फोकस हरियाणा चैनल पे 10 साल पहले जी। तो वो सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। तो क्या एक लाइन याद होगी अभी उस रागनी? हाँ बिल्कुल है, रागनी की याद तो है। प्लीज सुनाए सुरेश चौहान जी, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ जी सुनाए सर। हो तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जिन पर के, और एक मुट्ठी मने व्यक्शा चाहिए, तुझे जा तले उतरे के, तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जिन पर के, एक मुट्ठी मने व्यक्शा चाहिए, वो दे जा तले उतरे के, वो सपने वाली बात पिया मेरी बिल्कुल साची पाई, ओ बेटा कह के भीख गाल दे, मेरा योग सफल हो माई, बेटा क्यों कर कहूँ जड़े तू सगी ननद का भाई, उनने गाने जा भूल बिसर दे, छोड़ पहलड़ी राई, छोड़ पहलड़ी राई, सोने के मन सोने के मन थाल परोसे, तुझी मलिए मन भर के, अमर राख घोल के पी जा साधु, अर का नाम सो मरे के। ये रागनी थी जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत ही अच्छी सी आवाज। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में राजकुमार जी। तो पहले प्रकाश जी से बात करेंगे, फिर राजकुमार जी से। जी प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत सर। मैं तो शर्मिला जी दोबारा जुड़ गया इसलिए कि थोड़ा भाई साहब बोले कि हम रेलवे में जॉब करते हैं, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन से विभाग में आप? इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक में? अच्छा अच्छा, मैं आरपीएफ से था, मैं रिटायर हूँ। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात है, आप तो हमारे सीनियर साथी हैं। इसके लिए आपका 2 गुना बोला अफजाई करते हैं आपकी। अब हमारे रेलवे से बहुत खुशी है हमको। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार शर्मिला जी और विजेंद्र साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। मैं गांव कारोर जिला रोहतक से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप तो मेरे गुरु जी के गांव के हो जी। और राजकुमार जी ने उनका नंबर दिया था जो आपके गुरुजी हैं, और उनसे हम बात कर पाए थे। जगबीर गुरु आपके? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, मुबारक हो जी आपको। धन्यवाद जी। मैं आपकी पावन भूमि पे कारोर में आता रहता हूँ, वैसे प्रोग्राम में जब भी बाबा जागनाथ का प्रोग्राम होता है जी। जगबीर जी के फोन आते हैं, बाबा जी का हमारा प्रोग्राम होता है जी साल में एक बार। हाँ जी, मैं आता हूँ ना वहाँ। विजेंद्र बोल रहा हूँ जी मैं। आपने पहचाना क्या मेरे को? पहचाना ही नहीं? जी जी, मैं गुड़गांव रहता हूँ सर, मैं इसलिए। हाँ जी, तो मैं आपकी आवाज का कायल हो गया हूँ। आपने धन्यवाद सर। जगबीर का नाम लिया तो अच्छा लगा जी। जी। और जी जगबीर के साथ तो महान कलाकार हुए हैं जी बहुत सारे जी। जैसे राजकिशन जी, सतबीर जी हैं, पाले है, बाबू राजेंद्र, बहुत सारे कलाकारों को मैंने कंपटीशन में देखा जी। तो सर जैसे कि आपने जिक्र किया ट्रेन से जाते आते थे, तो मेरे को एक छोटी सी बात याद आई जी। मैं जगबीर के साथ गाया करता जी। जब छोटा था मैं दिल्ली छोटी नौकरी पकड़ी थी, तो जगन्नाथ जी साथ में जाते थे। जो महान कलाकार हुए जी हरियाणा के। बताया मैंने इनको मैडम। अच्छा बताया जी, मैंने अभी रेडियो खोला जी। तो मैं उनके साथ बैठता था जब वो रागनी ट्रेन में गाते थे। तो जब दादा जगन्नाथ जी के साथ भी मैं बैठा करता और जगबीर के साथ भी ट्रेन में उनकी रागनियां सुनता था जी। तो मेरा सौभाग्य है कि जगबीर जी और दादा जगन्नाथ जी मेरे कारोर में आए, और राजकिशन जी भी आए जी कारोर में जी। और जैसे कि आपने सुरेती का जिक्र किया, मेरी सिस्टर भी आई है जी काशनी में, ताऊ की लड़की। जी। तो सुरेती के हमारे
साहब आते थे, तो उनका भी हम स्वागत करे आते गांव में, जब वो आते थे ना दामाद साथ में, जी 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 तो सुरेती से आते थे जी, बहुत अच्छे आदमी थे। तो आपका वहां से भी धन्यवाद करते हैं सुरेती का। चलिए सर, काफी सारे रिश्ते मिल गए हैं राजकुमार जी, और थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, जाते जाते 2 लाइन में दादा जगन्नाथ की सुनना चाहूंगा विजेंद्र साहब से। वो लाइनें हैं, जिसका मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसका और दवाई लग गए, तू और है कि क्यों मान्या करता, जिसका सीख पराई लग गए। ये दादा जगन्नाथ जी की रागनी है। अगर आप ये 2 लाइनें सुना दे तो मैं विजेंद्र जी नमस्कार आपको, शर्मिला जी को भी, सभी दोस्तों, सुरेश चौहान जी को भी नमस्कार है जिन्होंने जोड़ा आपको। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू राजकुमार जी। एक श्रोता और जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर 2 लाइनें सुनाते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते। मैं फैयाज बोला जी। जी फैयाज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी फैयाज जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, बोले में सुन रहा जी। जी जी जी, बताएं फैयाज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? शामली से बोल रहा जी। जी शामली से बोल रहे हैं। तो अच्छा लगा आपको प्रोग्राम, विजेंद्र जी की आवाज अच्छी लगी? हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया राजी, बढ़िया। जी जी जी, थैंक यू सर फीडबैक देने के लिए, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैयाज जी। दोस्तों आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अभी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। हमारे साथ आज हुनरबाज हैं विजेंद्र बहादुरगढ़ से। तो आप भी विजेंद्र जी की आवाज़ के दीवाने हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। जी विजेंद्र जी, अभी राजकुमार जी की फरमाइश प्लीज़ 2 लाइनें सुनाकर पूरी कर दीजिए। जी सुनाता हूँ मैं। जी। हो जिसके मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लागे, जो ना अपना की मान्या करता, उसके सीखी पराई लागे। जिसके मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लागे, जो ना अपना की मान्या करता, उसके सीख पराई लागे। जिसके मर्ज बैठ जा दिल में, मुश्किल हो रही साहूकार ने, इज्जत मिल रही ठग चोर जार ने। मुश्किल हो रही साहूकार ने, इज्जत मिल रही ठग चोर जार ने। रे बने तुरत के साहूकार ने, बने तुरत के साहूकार ने, सब ते घनी आंगाई लागे। माँ बापा ने दूर बैठा दे, घर में शशन लगाई लागे। जिसके मर्ज बैठ जा दिल में। बहुत ही अच्छा विजेंद्र जी। और हमारे साथ मदन जी जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार मैडम जी, शर्मिला जी। जी नमस्ते मदन चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। और भाई वीरेंद्र को भी राम राम। भाई वीरेंद्र की रियल में ये आवाज बहुत प्यारी आवाज है। थैंक यू। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मदन चौहान जी। तो दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे विजेंद्र जी बताएं कि आपने कहा परिवार का कोई सहयोग नहीं है और रागनियाँ गाने का शौक, साथ में नौकरी, तो कैसे तालमेल बैठाते हैं, रात का जागना दिन में जॉब करना? मैडम टाइम, जैसे मैंने बताया ना आपको कि उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। हाँ जी। जैसे कभी डबल ड्यूटी कर ली, जैसे मेरा कोई प्रोग्राम है, हाँ। तो सर से रिक्वेस्ट करे, सर मैं डबल ड्यूटी कर लूं, हाँ। ताकि मैं अगला प्रोग्राम दे सकूं। हाँ, तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट चलती रहती है। और कभी छुट्टी ले लेते हैं, कभी साहब भी खुश हो गए कि एक गायक को वैसे थोड़ी इज्जत तो मिलती है कहीं ना कहीं। हाँ जी। तो इस प्रकार से वो थोड़ी कृपा हमारे ऊपर कर देते हैं। सर भी अपना चलो कोई बात नहीं, तो मैं इनको लगा देता हूँ, आप अपना प्रोग्राम कर लो। तो चैरिटी वगैरह करता हूँ मैं, तो मेरे को बन जाती है बात मेरी। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे विजेंद्र जी रागनियाँ लिखते हैं या याद करते हैं? क्योंकि रागनियाँ जब गाते हैं, जब स्टेज पे जाते हैं, है ना मैडम, याद ही करते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे महान कवि हैं हमारे हरियाणा में, पंडित लक्ष्मी चंद जी से लेकर मांगे राम बाजे भगत जी, आपके जाटमेर सिंह जी, दादा दयाचंद जी, जी जी, हाँ, और
काफी मतलब धनपत राय साहब जी जी ऐसे ऐसे इनके आगे हमारी कलम कुछ काम नहीं करती। हम लिखने को लिखता हूँ मैं, अच्छा लिख लेता हूँ जी। मेरे को तुकबंदी भी आती है क्योंकि मैं नुगरा तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे पास गुरु है मेरे, तो उनका आशीर्वाद है, मैं लिख लेता हूँ। और इतना पढ़ा लिखा हूँ कि शब्दों की कटिंग वटिंग या जो भी उनका मिलान होता है वो करना होता है, मतलब भी निकालना होता है वो निकाल लेता हूँ। लेकिन जो महान पुरुष है उनकी रागनी मैं ज्यादा याद करता हूँ क्योंकि उनके आगे हमारी कलम बिल्कुल फीकी है। जी जी चलिए सर, आप इतना जो हमारे बड़े गायककार रहे उनका मान सम्मान करने के लिए, यहाँ पे क्या आपने कुछ लिखा हो और जो 2 लाइनें आप गा के सुना पाए और किसी को पसंद आया हो, आपने खुद भी क्या सोच के उसको लिखा था? मैडम एक गाना आया था, जरा सुनिए अजी सुनिए, वो जी तो जी। वो तरज हरियाणा में खूब घूम रही थी, मतलब उसको विकास पास हो रही है, मेरे साथी कलाकार है, सीनियर साथी कलाकार है जी, तो उन्होंने वो तरज गाए, वो मैं काफी दिन से लगा हुआ था उसको, मेरे पे शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, ना वो कोई राग नहीं मिल रही जी। तो मैं अपना उस टाइम पे मैं गाड़ी पे चलता था, ट्रेन पे स्कॉटिंग करता था, मैं गाड़ी लेके जाता जी, तो मैं उसमें भी पेन कॉपी लेके लगा हुआ हूँ और मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो एक दिन कुदरती मैं घर पे आया तो बेटा मेरे छाती पे बैठ गया आके जी जी, तो फिर मेरे वो शब्द तर्ज मेरे मन में थी, तो वो तर्ज निकल गया और वो शब्द मिल गया फिर मेरे को, और मैं पूरा पेन कॉपी लेके मैंने पूरी राग नहीं लिख दी, सिर्फ मेरे को स्टार्टिंग के शब्द नहीं मिल रहे थे, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। जी जी बिल्कुल सुनाए सर। हट जाने डट जाने पाछे पड़ेरी जद पे अड़ेरी, हट जाने डट जाने पाछे पड़ेरी जद पे अड़ेरी, एक परदेसी मानस सू आराम करन ने आया, थका हुआ था गात मेरा तन मैं क्यों सूत्या ठाया, के तेरे काम में भंग पड़ गया जो मैं तन आन सताया, बताइए री जताइए री, मैं के चोर जार सू जो कर री ढंग ताना, हट जाने गुरु जगबीर संग ने रास्ता बता दिया, गावन की ले धारी का विजेंद्र संग तू चाले जसोड़ा, काम धर्म परचारी का, देख लिया जग में आके सबके मन तन की पाके, देख लिया जग में आके सबके मन तन की पाके, कोई न अपना रैन सा सपना झूठ न गपना, राम को जपना, कोई न अपना झूठ न गपना, रहने सा सपना राम को जपना, ईसा तू गाना गा दे जो सबका मन बहला दे, गौ ब्राह्मण साधु के आगे अपना शीश झुका दे, ओ जीवन एक बार मिलता तुम गाओ प्रेम से गाना, हट जाने बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी रागनी आपने सुनाई विजेंद्र जी, और लिखी भी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू इतना अच्छा सा सुनाने के लिए। और जो भी हमारे श्रोता हैं अभी फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078 9873551078। 11:48 हो चुके हैं। विजेंद्र जी, परिवार में जैसे आपने कहा आपका बच्चा, तो क्या बच्चे भी गायकी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं मैडम, नहीं, वो तो सबका अपना अपना वो होता है, जिसका भी शौक, बड़ा वाला बेटा
बेटा वेट लिफ्टर है, नेहरू स्टेडियम में हाँ वेट लिफ्टिंग करता है। जी जी 90 kg में चल रहा है अभी वो। अच्छा अच्छा, बहुत मेरे से बढ़िया। दोनों बेटे लंबे हैं मेरे से। अच्छा हाँ, एक 12वीं में पढ़ता है, वो एथलीट है। हाँ जी 400 मीटर में और 100 मीटर में, वो दोनों में गोल्ड है अपने स्कूल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। तेजराम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ बेटे। जी, बहुत बहुत स्वागत सर। भाई विजेंद्र, बहुत गजब का प्रोग्राम बनाया आपने, तो ठगा दिया। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद भाई। और भाई एक बात और है, मैं कहना चाहूंगा। जी सर। रेलवे की इलेक्ट्रिक ड्यूटी तो बड़ी कड़ी ड्यूटी है भाई, कैसे मैनेज करते हो भाई, भगवान आपको तो खूब तरक्की दे। सर किसी ने बोला था हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। ये तो है। जी 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 जी, ये तो है, क्योंकि विजेंद्र भाई, मेरा भाई भी गिरिराज शर्मा रेलवे में था, इलेक्ट्रिकल में, तो वो रिटायर हो लिया। जी जी जी, बाद में था वो, वो रिटायर हो लिया, गिरिराज शर्मा जी। विजेंद्र, बहुत गजब का प्रोग्राम बनाया अपना, आगे धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू फीडबैक देने के लिए तेजराम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है दोस्तों, 29 जनवरी 2026 हमारे साथ जुड़े हैं कोई, और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भगवान जी। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्ते जय भगवान जी। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सुना था हमने। हाँ जी, पूरा ही प्रोग्राम 5-7 मिनट पहले ही कर दिया था। मैं बड़ा भाई हूँ इसका, विजेंद्र का। जी 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 जी, जय भगवान जी। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। अच्छा, प्रोग्राम वहीं पे है क्या? हाँ लाइव चल रहा हूँ जी। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात कर लूँ। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है जब आपके भाई रागनी गाते हैं, और क्या आप भी प्रोग्राम सुनने के लिए जाते हैं? मैं कभी देखा नहीं, गांव में जब प्रोग्राम करता है तो मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छा लगता है। भाई छोटा है तो अच्छा है, ज्यादा तारीफ तो कम करता हूँ मैं, लेकिन अंदर से अच्छा लगता है आदमी को। तो सर आज आपके राज खुल गए कि तारीफ कम करते हैं लेकिन अंदर से अच्छा लगता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो अभी लाइव में है सर, और लोग आपको सुन रहे हैं, है ना, रेडियो पे आपकी आवाज जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने छोटे भाई को? मैंने इसको वो लिखा है एक छोटा सा मैसेज, वीर तुम बढ़े चलो जी। मैंने इसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया है अभी, तो मैं सोचा कि वहां से आ गया होगा, आपके प्रोग्राम से बाहर होगा। जी जी जी। तो मैं तो छोटा है इसलिए आशीर्वाद भी है कि जो जीवन में जिस काम में ये काम करे उसमें ऊंचाइयां छुए। जी बहुत अच्छा जय भगवान जी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू इतना आशीर्वाद देने के लिए, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। तो अपनों का साथ हो और गुरुजी का आशीर्वाद हो, ये बहुत ही अच्छा है। और अभी हम ये कहना चाहेंगे सर कि जैसे आप ने बताया कि गुरुजी हैं, परिवार का सहयोग भी है ना, तो रागनियाँ आप याद कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि रागनी याद नहीं थी और किसी ने डिमांड कर दी, तो फिर आप क्या सुना पाए? अभी 23 तारीख को जी, 23 को नहीं, 19 तारीख को शायद मायना में प्रोग्राम था, डेट मेरे को फिर नहीं वो रही, मायना में प्रोग्राम था, तो मेरे को बुलाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे वो कोई रागनी मेरे को ड्यूटी की दे दी। आरती दुगल जी मेरी साथी कलाकार हैं जी, बुपनिया गाँव से, तो उनके साथ मेरे को दे दिया उन्होंने। अच्छा। कमेटी ने कि विजेंद्र जी आप इनके साथ गाओगे, ये वाली रागनी गाओगे। मैंने कभी गाई नहीं थी, तो फिर अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं वो, तो फिर मैंने फोन में से वो रागनी निकाल ली, फिर उसको देख देख के मैंने गाया, लेकिन मैंने अपने नंबर पूरे कर लिए। जी जी, गाना मैंने पूरा कर दिया, तो वो मतलब वी आर हैप्पी जी। लेकिन क्या आप जो गायककार हैं या जो डिमांड करने वाले हैं, उनसे कभी ये कहते हैं कि ये रागनियाँ हैं मेरे पास में, अगर इनमें से आप फरमाइश करें तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है? जो फरमाइश उन्होंने की और वो मेरे को याद है, तो वो तो मिल गई, वो तो है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई रागनी फलाने कवि की सुना दे, हाँ जी, या फलाने किस्से की सुना दे जी, तो किस्से तो सारे सबको याद नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं के थे जिन्होंने, जो राइटर थे, जो गाने वाले थे, बड़े बड़े महान मतलब लेखक थे, जो दिमाग के धनी थे जी, विद्वान लोग, उनको ही कर सकते हैं। तो अब हमें किस्से में से 1-2 रागनी जरूर मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आऊंगा। मेरे को मतलब इतना
वो है जी। जैसे जो प्रचलन में नहीं है, किससे मार्केट में नहीं है, और उनमें से किसी को सुननी हो, क्योंकि पसंद किसी की कुछ भी हो सकती है, तो उसमें से एक आधी रागनी जरूर मैं निकाल लाऊंगा। मतलब श्रोता का मन रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा ऐसा कि वो खुश हो जाए। जी, बहुत अच्छा। विजेंद्र जी, सबसे पहले आप स्टेज पे जब गए थे, है ना, तो कौन सी रागनी गाई थी और क्या कुछ डर, कोई झिझक थी आपके मन में? मैडम, मेरे को अच्छे से याद है, बीच में कोई भी रागनी याद आई हो तो वो पता नहीं कब याद होंगी, लेकिन पहली रागनी मेरे जीवन की एक रागनी है महाभारत के इतिहास से जी। कीचक अपनी बहन से कहते हैं, वो उसका राम जिसमें मन फंस जा, गाल दिए दासी ने मेरा घर बस जा। हाँ, तो ये रागनी मेरी पहली है और ये लिखवाई थी ईश्वर जी हैं आसोदा गांव के। अच्छा। मेरे गुरु तुल्य हैं, मेरे गुरु जी के साथ भी मतलब गाना वाना रहा है इनका। ईश्वर जी आसोदा गांव, उनसे लिखवाई थी और मैंने लिखी हुई फिर घुटनों में रख के और ताली बजा के सुनाई थी। अच्छा। मेरे को याद है, ट्रेन में ही पहली बार। तो वो फिर वो धीरे धीरे मन खुलता चला गया, धीरे धीरे फिर 1, 2, 10, 20, 50 ऐसे याद होती चली गई। जी जी। तो कितनी रागनियां पहले आपने याद कर ली थी स्टेज पे जाने से पहले, कि इतनी रागनियां तो मेरे को याद है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? लगभग 20-22 रागनी याद कर चुका था मैं, ताकि मैं ये कह सकूं कि भाई मेरे को ये वाली याद है। मेरे को ये वाली याद है जी। हाँ, और पहला प्रोग्राम मैंने किया था, दादा मालदे का प्रोग्राम होता है वहाँ पे, नरेला साइड में है जी गांव, तो वहाँ किया था। और वो मेरा सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम था। उससे पहले मैंने गाया था लेकिन औरों के प्रोग्राम में, और वो जो मैंने अपना परिवार बांधा, पार्टी बांधी, जो वो पहला प्रोग्राम मेरा था दादा मालदे के यहाँ। हाँ, वो मेरे को अच्छी तरह याद है। हम 3 कलाकार थे, 4 मैं नाम भी नहीं जानता उनको, क्योंकि मैं भी छोटे लेवल का रहा, वो भी मेरे लेवल के ही थे, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। 3 कलाकार थे, लेकिन मैंने अच्छा प्रोग्राम किया, मैंने अपना 100% दिया और मैं हर बार देता भी हूँ। मैं मेरे शरीर में अलकस नहीं है किसी बात का, रागनी को लेके जोश कम हो गया या गला खराब हो सकता है, लेकिन जोश ढीला नहीं हो सकता। जी जी। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विजेंद्र जी। तो अभी आपकी पूरी पार्टी है, कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? मेरी पार्टी में 8 लोग हैं। तो क्या वो भी रागनियां गाते हैं? नहीं, वो साजिंदे हैं, उनमें से गा लेते हैं। एक वजीर लड़का है सिमाल का, इस्माइला हरियाणा गाँव का वजीर, मेरा खास मित्र है, मेरा अच्छा वादक है। वो सुना देता है। कभी कभी मेरे को लगता है कैसे कि पब्लिक अभी जुड़ नहीं रही है, तो मैं कहा वजीर आप सुना दो, तो वो सुना देता है। तो एक राजू लड़का है सुल्तानपुरी से, वो भी सुना देता है, वो अच्छा मटका वादक है मेरा वो जी। फिर मतलब मेरी टीम में ये वजीर है, राजू है सुल्तानपुरी से, रोशन बहादुरगढ़ से है, सुरजमान है जीन साइड से जी। हाँ, और जय भगवान जी हैं लाडपुर से जी, धर्मपाल जी हैं। ये पूरी टीम है मेरी, कंप्लीट टीम है मेरे पास जी। तो सर आपने टीम भी बताई और टीम के गांव के नाम भी आप बता रहे हैं, सब अलग अलग गांव से हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे आपने इन सबको जोड़ा कि हाँ हम इकट्ठा मिल के एक टीम बना लेते हैं और सब फिर गा पाएंगे? मेरा एक प्रोग्राम आया था लाडपुर का ही, कभी कोई 12-15 साल पहले जी, 15 हो गए होंगे। तो मैं वहाँ गया, तो ये लोग जो आपस में, ये ग्रुप था इनका, तो जिनको मैं लेके गया था वो थोड़े से हल्के बजाने वाले थे, या कह लो वो उनका प्रोफेशन नहीं था, बस मैंने अपना टीम बना के और मैं वहाँ चला गया जी। तो ये लोग मेरे को वहाँ मिले प्रोग्राम में पहली बार जी। तो वहाँ इन्होंने ऐसा बजाया, मेरे को बड़े पसंद आया। मैं कहा यार ये साथ चाहिए मेरे को, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा चंचल टाइप का गाने वाला, मतलब मैं स्थिर नहीं रह सकता गाते समय, हिलना डुलना डोली, मतलब तो ऐसा मैं एक्टिव रहता हूँ मैं, तो वो साज मेरे को एक्टिव वाला चाहिए, तो वो अच्छा बजाते थे। तो जब से मेरी टीम ये है, कंप्लीट टीम है, बहुत बढ़िया। और बीच में उस्ताद लोग साजिंदे आते रहे जाते रहे, लेकिन ये लगभग मेरी टीम में प्रॉपर है 12-15 साल से जी। और विजेंद्र जी, मैं देख रही थी कि आप गाते गाते भी आपके हाथ चल रहे थे और हाथों पे मेरा ध्यान चला गया था जी। तो क्या आप कुछ बजाते भी हैं क्या? नहीं, मैं बजाता मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि गाने का काम करूंगा तो गाना ही गाया जाएगा जी जी। लेकिन कोई भी गाना हुआ धरती का, जब तक उस पे ताल सेट नहीं होगी, स्वर और आपकी ताल जब मैच नहीं होगा तो आप गाना नहीं गा पाओगे। हाँ जी। वैसे तो बाथरूम सिंगर, मैं भी बाथरूम सिंगर मानता हूँ, मैं अपने आप को अभी गायक मानता नहीं हूँ, लेकिन ताल बिना आपका गाना डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा जी 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 जी। बहुत अच्छा सर। तो अभी जो और नए गायकार उभर कर आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या ऐसी राय जो उनके काम आ सकती है? ये एक लड़का है वंश चांदी, बहुत ही सुरीला कलाकार जी, और मोनीगर पावड़ा गांव के उनके गुरु हैं, वो भी बहुत सुरीले कलाकार हैं। और एक लड़का उठा है अभी, ये मनदीप लाडपुर से, हाँ जी। ये लगभग भी 13-14 साल का बच्चा है और अच्छा गाता है
जी जी। वो एक अरमान कलोई है बच्चा, वो भी बहुत अच्छा गाता है, और ये आने वाले भविष्य है रागनी के, मतलब रीढ़ की हड्डी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है जी जी। और इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी लगे रहे, और सच में मैडम ये बहुत अच्छे बच्चे हैं ये जी। जो वंश चांदी है उनके पिता से हमारी बात हो चुकी है, और हम कोशिश करेंगे कि पढ़ने वाला बच्चा है, किसी दिन समय निकाल के जरूर उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी ने उनका नंबर दिया था और उनके पिता से हम प्रोग्राम कर पाए हैं, लेकिन वंश से जरूर बात करेंगे। जी, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी और विजेंद्र जी, नमस्कार आपको एक बार फिर से। नमस्कार जी। सर, आप मेरे को रोहतक और सारे हरियाणा में घुमा रहे हो, जो जिक्र कर रहे हैं ना बातों बातों में। हाँ जी। मेरे को पुरानी यादें आ रही हैं जी, बहुत सारी, जो मैं बचपन में रागनियां गाया करता कंपटीशन में, और आप जहाँ जाके नाम ले रहे हो, मैं एक भावुक सा हो रहा हूँ अंदर से, और आपकी तारीफ कर रहा हूँ बहुत सारी। जी जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और आप बहुत ही अच्छी आवाज लगी मैंने जी आपकी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन गायक हो आप। धन्यवाद सर। और आपने एक बात कही, मैं रुका नहीं जाता मेरे से, मैं घूम घूम के और एक्टिव साज बजा के गाते हो आप सर। जी जी। तो हमारे हरियाणा में मैं बचपन से ही सुना, मैं दादा उनसे गायकों से भी, वो कहते थे दादा लक्ष्मीचंद जी जब गाते थे तो जैसे औरत खिचड़ी दर रखी है, दलिया दर रखा है, तो गाते थे, सांग करते थे गांव के गोरे पणी में उधर, तो वो कहते थे दादा की जब डोली लगती थी ना, वो डोली मारते थे रागनी पर, तो उसमें लेडीज भी उस डोई को नीचे निकाल देती थी उसमें मटकी से। तो इतना प्रभाव था सर उस गायकी का, दादा लक्ष्मीचंद जी का सांग का इतना प्रभाव था। तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँ, क्या वो डोली आप मारते हो जब गाते हो, वो डोली आपको याद है या किस कलाकार की वो डोली आपको अच्छी लगती है, जो घूम के उछल के और वो डोली मारते हैं? ऐसा है जी श्रीमान जी, डोली तो ये इन कलाकारों की देखिए अपने अपना स्टाइल होता है। इन कलाकारों की, जो हमारे सीनियर कलाकार थे, मेरे गुरुजी थे खुद, जितने भी गायक हैं वो डोली मारते हैं। जी जी। तो वो मैंने और सबसे अच्छी डोली तो मतलब मेरे को जो लगी वो फिर उसकी जितेंद्र पड़ानिया करता था, बिल्कुल पूरा फ्लैट ऊपर तक जाना, क्योंकि उनकी तो हाइट कम है और वजन कम था, और ताकत तो फिर उम्र के हिसाब से आई जाती है, प्रैक्टिस से आ जाती है, तो वो अच्छी करते थे। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता हूँ। और दादा लक्ष्मीचंद जी की बात रही, जहां तक उनको ना तो अपने देखा, ना कभी दर्शन किए, ना उनकी कोई वीडियो फोटो पड़ी पूरे देश में, आप सर्च कर सकते हैं उनका। हाँ, सिर्फ एक काल्पनिक चित्र हम बना लेते हैं, कहीं भी उनकी तस्वीर लगी होगी तो वो काल्पनिक चित्र है, उनकी रियल फोटो नहीं है, कोई भी पूरे देश में नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। दादाजी 100 साल के होकर गुजरे हैं, तो वो बताते थे, हम दादाजी का सांग देखने जाते थे, वो प्रचलित है वो कहानी कि डोली मारते हुए लेडीज जो दलिया खिचड़ी दे रखी, उसमें मटकी में से वो डोई निकल जाती थी, मतलब दलक थी, मतलब उसकी दलक, डोली की दलक, हाँ वो दलक थी, तख्त के ऊपर जब वो डोली मारते होंगे तो उसकी दलक से कुछ ऐसी वाइब्रेशन होता होगा जी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, बाकी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि दादा की फोटो नहीं है कोई भी पूरे देश में। जी बिल्कुल, वो काल्पनिक कह रहे हो भी हम देखते हैं सर। लेकिन एक जाते जाते आपको नमस्कार तो कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी आवाज है। जगबीर आपके एक गुरु हैं, वो जहाँ से वो महान कलाकार बने, जैसे कि राजकिशन के महान बने, तो मैं उनके कंपटीशन देखता था, एक रागनी गाते थे दोनों वो। हाँ जी। मेरी मात रहने दे, ठीक है सर, ठीक है, ना जोगे जवाब मेरी मात रहने दे। जी जी तो ये 2 लाइनें सुना दो। बिल्कुल जी, 4 सुना दूंगा, आप कहोगे तो। ये मेरे गुरुजी की और मेरे ताऊ गुरुजी राजकिशन जी, ये फेवरेट रागनियां हैं, ये मेरे दादा गुरु जगन्नाथ जी की। जी जी, मैंने उनको महान बनते हुए देखा अपने जीवन में, जो रागनी गाते थे, मैं उनके स्टेज पर बैठता था सर जाकर। जी, मैं सुनाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर, आपको एक सुनाए सर। जी, और मैं शर्मिला जी को भी नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते। तो 2 लाइन सुना दीजिए विजेंद्र जी। ये गोपीचंद जी के इतिहास है जी। गोपीचंद जी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मेरे को जोग मत दिला, ठीक है, मेरे पूरा परिवार है, इस राजपाट का कोई मालिक नहीं होगा। कि फिर वो अपने भाई के कहने से कहते हैं कि भी ये एक ही बेटा है मेरा, तो ये अमर हो जाएगा। तो जोग दिलाने लगी तो वो मना करता है जी। हेरी
माते रहने दे मत ना जोग दवा मेरी माते रहने दे री मेरी माते रहने दे तने नहीं से बेरारी माँ धोखा हो गया तेरी गैल जय मन जोगे ले लिया ते माँ मिट जा मारे आगत की बेल साधु वाले दुख माता में क्यों कर लूं काया पे जेल साधु वाले दुख माता में क्यों कर लूं काया ते झेल री मन खेले खाने दे री मन खेले खाने दे मत ना तोड़े बगावे मेरी माते रहने दे री मेरी माते रहने दे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ही अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के विजेंद्र जी। थैंक यू, आपने समय निकाला और आप आए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हमारे श्रोता ऐसे ही फ़ोन करते रहेंगे, आपका उत्साह बढ़ाते रहेंगे और ये प्रोग्राम मेरे को लगता है कि अगर हम शाम तक भी चलाएं तो शाम तक भी चलता ही रहेगा। जी, तो कभी आपने ऐसा प्रोग्राम किया हो कि पूरी रात आपको रागनियाँ गानी पड़ी हो, तो वो एक लास्ट सवाल होगा आपके लिए कि आपने बैक टू बैक रागनियाँ गा रहे हैं या आपने बहुत ज़्यादा ही रागनियाँ गाई और मतलब लगा कि जोश में इतनी सारी रागनियाँ कई बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ किसी भी प्रोग्राम में जो सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम जिसमें मैं अकेला कलाकार बुला रखा हूँ तो वहाँ 10, 12, 15 रागनी तो होनी है। अच्छा, ठीक है, उसमें पसीना मतलब पूरा तर हो जाने। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि एक बार तो यही बहादुरगढ़ के अंदर प्रोग्राम था, मेरे मित्र यार दोस्त थे और कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो मेरे फैन हैं, जो मेरे को बेटा बोलते हैं, मतलब मेरे सिर पे हाथ रखते हैं जी। तो वो बैठे रहे अपना ना बेटे सुनाता रहे तो और वो पैसे भी बांटते रहे, देते रहे इनाम, बार बार और इनाम आता रहेगा तो जोश, हर कलाकार को जोश बढ़ता ही रहेगा। जी जी। तो मैं भी 27 रागनी गा गया एक दिन। बहुत बढ़िया, 27 रागनी गा गया, लेकिन 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ी मेरे को। सारे मसल पेन वगैरह सब जी होने लगा था, लेकिन मैं जोश जोश में 27 रागनी एक रात में मैंने गाई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इतना जोश वैसे काफ़ी है और लोगों ने काफ़ी आपका सहयोग किया और शायद किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और थैंक यू एक बार फिर से गुड़गांव की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से सर, जो आप आए, समय निकाला उसके लिए। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और जिन्होंने उत्साह बढ़ाया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी दोस्तों किसी हुनरबाज को जानते हैं तो ज़रूर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सअप नंबर पर उनका नंबर भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। आज हमारे साथ प्रोग्राम में रहे विजेंद्र जी बहादुरगढ़ से और इनकी रागनियाँ आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे सुन पाएंगे, फरमाइश कर पाएंगे और अपने नाम के साथ में सुन पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।